हेलो एवरीवन, ये लेक्चर 63 लेके हम आए हैं आपके पास। तो हम आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के बारे में जनरली डिस्कस कर रहे हैं। तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में जैसे बेसिक हमने आपको बताया था, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई भी अगर बीम दिया हुआ है, आपको सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें अगर आपके पॉइंट लोड मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 5 किलोमीटर का लगा हुआ है और एक लोड यहाँ पर आपका एक डिस्टेंस पर मान लीजिए 10 किलोमीटर का लगा है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम में, और ये पॉइंट आपका ए है और ये बी है और ये आपकी सी और डी पॉइंट है। इनकी डिस्टेंस सपोज करिए यहाँ से 3 मीटर है और ये यहाँ से भी 3 मीटर है मान लीजिए, और बीच की जो डिस्टेंस है वो भी 3 मीटर है। तो इस तरह से आपके लोड लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि सिंपली सपोर्टेड में आपके हो सकते हैं कंसंट्रेटेड लोड लगे हैं, पॉइंट लोड लगे हों। तो एक हम केस लेके चलते हैं कि दैट इज पॉइंट लोड अगर लगा हुआ है। दूसरा हम लेके चलेंगे कि यूडीएल अगर लगा है तब कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा होगा। तीसरा हम लेंगे जबकि आपका यूडीएल और प्लस कंसंट्रेटेड लोड पॉइंट लोड लगा हो। और चौथा हम ये ले सकते हैं कि पार्शियली आपका लगा हो, पार्शियली यूडीएल हो। और चौथा क्या हो सकता है, पांचवा हम ओवरहैंग अगर है तो ओवरहैंग में आपके कंपटीशन वगैरह में आए हैं। छठा हो सकता है कि कहीं पर आपके बीम में मोमेंट बीच में कहीं दिया हो, कपल वगैरह का फॉर्मेशन हो, एंड पर कपल हो, एंड्स पर कपल हो। तो इस तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम, या आपका हो सकता है कि ट्रेंगुलर लोडिंग हो, आपको इस तरह की लोडिंग आपके पास आ रही हो, या इस तरह की डिफरेंट टाइप की लोडिंग आ रही है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका फंडामेंटल चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अभी जैसे यहाँ पर कोई चीज़ दी गई है, तो हमारे जो स्टेप्स होंगे वो हम आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं कि आप कैसे प्रोसीड करेंगे। फिर ये एक रिलेशन हम डेवलप करेंगे। यहाँ पर जैसे ए और बी है, तो हम जब स्टार्ट करेंगे हमारा स्टेप नंबर 1 अगर आप लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर ये आपके पॉइंट लोड है वहाँ पर एक पॉइंट इस तरह का हम ड्रा कर देंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे, जिससे कि हमारा किसी पॉइंट में मान लीजिए आप यहाँ पर शियर फोर्स ड्राम ड्रा करना चाहते हैं या इसके नीचे बेंडिंग मोमेंट ड्राम करना चाहते हैं, तो आप इजीली जो है इतना स्पेस आपके पास रहे कि आप उसमें जो है ड्रा कर सकें। तो इस तरह से हमने बना दिया है कि आप शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट को ड्रा कर सकें। तो हमारा जो स्टेप नंबर 1 होगा उसमें हम ये करते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, माने ये स्थायी मतलब साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में है, माने कि ये किसी मूवमेंट में नहीं है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में सिग्मा बी बराबर 0 होगा, सिग्मा एच बराबर 0 होगा और सिग्मा मोमेंट अबाउट इन पॉइंट 0 होगा। ये 3 बेसिक इक्वेशन हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आर ए आर बी, अगर मान लो ये रिएक्शन आपका आर ए है और ये आर बी है, तो अब आप देखो कि जो फोर्सेस अपवर्ड हैं, जिनको आप इस तरह से अपवर्ड हैं, उनको आपने पॉजिटिव मान लीजिए ले लेते हैं, तो आर ए प्लस आर बी क्या होगा, आपका पॉजिटिव में आ गया, और निगेटिव में कौन से फोर्स आ गए आपके 5 और 10, 5 और -10, तो ये क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब आर ए प्लस आर बी कितने के बराबर है, आपका 15 के बराबर आ जाएगा। एक इक्वेशन आपका ये निकल के आ गया। इसमें क्लियर है ये। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ऐसे दूसरा हमारा इक्वेशन क्या है, सिग्मा मोमेंट अबाउट किसी भी पॉइंट से लेंगे 0, तो हम पॉइंट वहाँ से ले रहे हैं जहाँ से कि ये आर ए आपका ना आने पाए। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट, तो सेकेंड हमारा स्टेप 2 होगा मोमेंट अबाउट ए,
ए लेंगे तो आपको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा किसी मोमेंट को पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए आप एंटी क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो जो मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होंगे पॉजिटिव होंगे। जैसे आर बी क्या होगा, एंटी क्लॉक दे रहा है तो आर बी इंटू 3 3 6 3 9 9 हो जाएगा, माइनस चूंकि ये क्लॉकवाइज दे रहा है इसलिए 10 इंटू 6 हो जाएगा, माइनस ये 5 इंटू 3 हो जाएगा, 5 इंटू 3 ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब आर बी की वैल्यू आप आर बी इंटू 9 इक्वल्स टू 60 प्लस 15 मीन्स 75। तो आर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 डिवाइडेड बाई 9, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 75 डिवाइडेड बाई 9। तो अब आर ये आप 75 डिवाइडेड बाई 9 आपका ये आ गया 8.33 करीब करीब। तो ये इसको या तो हम 3 से डिवाइड कर दें तो 75 बाई 3 25 बाई 3 25 बाई 3 कर देते हैं इसको। 25 25 75 3 3 का 9 25 बाई 3। तो आर बी आपका हो गया 25 बाई 3। तो आर ए क्या हो जाएगा, आर ए आपका कितना यहाँ है, दिस इज योर 15 है आर ए प्लस, तो 15 माइनस 25 बाई 3 तो ये हो जाएगा 45 माइनस 25 बाई 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 बाई 3, 20 बाई 3। तो आर ए बराबर आपका आ गया 20 बाई 3 और आर बी बराबर आ गया आपका 25 बाई 3। ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करेंगे। तो लेट अस ड्रा द शियर फोर्स डायग्राम, SFD ड्रा करेंगे। SFD ड्रा करने के लिए हम क्या साइन कन्वेंशन ले रहे हैं, एक ले रहे हैं ये, दिस इज योर साइन कन्वेंशन पॉजिटिव। इसके अपोजिट भी ले सकते हैं लेकिन हमने इस तरह लिया है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स अपवर्ड होगा तो हम उसको पॉजिटिव शेयर मानेंगे और राइट हैंड में अगर डाउनवर्ड होगा उसको भी पॉजिटिव मानेंगे और इसके विपरीत जो होगा वो निगेटिव है। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ से किसी एक एक्स डिस्टेंस चलिए ए टू सी, पहले ए टू सी चलते हैं, ए टू सी। तो कौन कौन से फोर्सेस आप देख रहे हैं वहाँ पर, कौन कौन से फोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, केवल एक रिएक्शन दिखाई दे रहा है आर ए। आपको क्या दिखाई दे रहा है, आर ए आपको दिखाई दे रहा है। तो ए टू सी शियर फोर्स इक्वल्स टू प्लस आर ए, क्योंकि हमने इसको ये साइन हमने दिया है, ये साइन दिया है पॉजिटिव। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड का जो आर ए है ये आर ए होगा। कहाँ तक होगा, ये आपके ए से ए टू सी आपका ये आर ए ही होगा। तो यहाँ से आप चलिए पॉजिटिव लेकर आर ए ये वैल्यू ले लीजिए और यहाँ तक आ जाइए। तो ये आपका आर ए होगा। आर ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज 20 बाई 3। तो 20 बाई 3 आपने रख दिया और यहाँ पॉजिटिव रख दिया। जब आप यहाँ सी पर आएंगे तो सी क्या है, डाउनवर्ड टिल्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो 5 फिर यहाँ शियर फोर्स क्या होगा सी पे, जस्ट सी के पहले है, जस्ट सी के पहले ऑन सी क्या होगा, ऑन सी क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस आर ए। और ये जो आपका क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में पड़ जा रहा है, ये आप इससे आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड में बढ़ रहा है, इसलिए हमने ये साइन के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड में जो डाउनवर्ड जो फोर्स होगा वो निगेटिव दे देगा लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन राइट हैंड पर वो पॉजिटिव देगा, इसलिए माइनस आपका हो जाएगा, दिस इज योर 5। तो आर ए माइनस 5 कितना हो जाएगा, दैट इज 20 बाई 3 माइनस 5, दिस इज योर 20 माइनस 15 बाई 3, दैट इज 5 बाई 3। तो ये 5 बाई 3 आ जाएगा। तो 5 बाई 3 हमारा यहाँ आ गया, दिस इज योर 5 बाई 3। अब ये 5 बाई 3 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। चीज ये क्योंकि बीच में कुछ नहीं है तो 5 बाई 3 यहाँ तक जाए। डी में जब जाएंगे तो डी फिर ये डाउन करेगा नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ कितना डाउन करेगा, तो ये आपका 5 बाई 3 प्लस था और माइनस 10 आ जाएगा यहाँ पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगा, दैट इज 5 माइनस 30 बाई 3, तो माइनस 25 बाई 3, माइनस 25 बाई 3। तो यहाँ आपका माइनस 25 बाई
3 आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 25/3 आपका रिएक्शन है, जो यहाँ पर 25/3 हो जाएगा। और यहाँ पर हमने भाई दिस इज योर 5/3, दिस इज योर 5/3, 5/3, दिस इज योर पॉजिटिव 5/3, दिस इज योर 20/3। यहाँ से ये आपका ये 5/3 होके चला जाएगा और फिर ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम। इस तरह से आपका शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। दिस इज योर 20/3, फिर यहाँ 5/3, फिर ये 25/3 नेगेटिव, इस तरह से आ जाएगा। तो ये शियर फोर्स डायग्राम आप ये समझ सकते हैं कि इस तरह से हमने ड्रा कर दिया है। तो इसमें एक साइन कन्वेंशन हम लेके चलेंगे, उससे आपका ड्रा हो जाएगा। इसी तरह से आप एक और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को भी आप बना सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या करेंगे, अब आप सेकंड में जाइए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये थोड़ी देर के लिए हम ये लिख देते हैं, RA = 20/3 क्लियर है, RA = 20/3 और RB = 25/3, ये हमारा क्लियर है यहाँ पर। तो अब आप देखो यहाँ पर कि किस तरह से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करेंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है कि जो फोर्सेस हमारे अपवर्ड होंगे, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देंगे। तो अब आप किसी सेक्शन में मान लीजिए A to C ले लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट BM A to C लिया। तो A to C में फोर्स क्या दिखाई दे रहा है आपको, किसी भी सेक्शन में हम मान लीजिए x डिस्टेंस पर आप यहाँ से लेते हैं, x डिस्टेंस पर, तो आपका बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, mx मान लीजिए = +RA × S। क्योंकि RA जो है अपवर्ड है, RA अपवर्ड, इसलिए ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देगा। जो फोर्सेज अपवर्ड होंगे वो पॉजिटिव मोमेंट देंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी, x जो है 0 से लेके आपका 3 तक, x = 0 to 3 तक है वैल्यू। तो जब आप mx वाले 1 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0, इसलिए आपका मोमेंट क्या होगा, RA मीन्स आपका 20/3 × x = 0 तो 0 हो जाएगा। अब आप MC पर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20/3 × 3, तो आपका वहाँ हो जाएगा 20 Nm। अगर ये किलोमीटर है तो किलोमीटर मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोमीटर मीटर। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये पॉइंट 0 हो गया और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ से आप ये ड्रा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 20 kN आपका ये मोमेंट हो गया। अब यहाँ अब आप इस साइड से दूसरी साइड से भी चल सकते हैं, आप चाहें तो इस साइड से भी आ सकते हैं। तो दूसरी साइड से राइट हैंड साइड से B पॉइंट से B सेकेंड, ये पहला मान लीजिए, सेकेंड आप करते हैं B से, ईजी रहता है, फ्रॉम B 8 डिस्टेंस ऑफ x मान लीजिए आप x को करते हैं। तो यहाँ चलेंगे तो क्या होगा, दिस RB इज ऑल्सो पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव RB × x होगा। दिस इज योर mx, दूसरे डायरेक्शन में x की वैल्यू कहाँ है, 0 से लेकर 3 तक है। तो जब आप B पे क्या होगा, x = 0, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। m आप D पे पहुँचेंगे तो कितना हो जाएगा, RB × 3। तो RB की वैल्यू कितनी है, 25/3 है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ 25 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव आपका 25 हो जाएगा, ये 20 है, ये 25, थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। तो ये इस तरह का डायग्राम आपको बन जाएगा। दिस इज योर 25 kN, ये आपका मूवमेंट यहाँ हो गया। अब आपके दो इस साइड में जो बीच में पड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको मोमेंट निकालना है। तो आप या चाहे लेफ्ट हैंड साइड से निकाल लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या करेंगे, C to D के बीच में से हम मोमेंट यहाँ निकालते हैं। मान लीजिए ये डिस्टेंस आपकी x है, x ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड से तीसरा स्टेप mx लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं। तो कौन कौन से फोर्सेस आएंगे आपके, mx में क्या क्या आएगा, दैट इज RA × x, पॉजिटिव है आपका, ठीक है।
और माइनस क्या है 5 इंटू एक्स माइनस थ्री, ये आपका लोड है। ठीक है, तो अब एक जब x बराबर आपका अगर 3 मीटर है तो आप किस पे C पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो MC हो जाएगा, तो आप 3 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू RA मीन्स 20/3 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 3 मीटर, x बराबर 3 मीटर। अब जब आप x बराबर 3 मीटर रख रहे हैं तो यहाँ पहुँच रहे हैं -5, 3 - 3 बराबर हो जाएगा आपका 20, जो आपने दिया है वही आ गया। अब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो आप ये पॉइंट में बढ़ सकते हैं कि इसके मिडिल पॉइंट 1.5 पर, तो आप क्या करेंगे, जैसे ये वैल्यू आपकी दी है तो जो भी है दैट इज 20/3 इंटू एक्स माइनस 5 x माइनस 3 आपकी वैल्यू है। तो अगर आप चाहते हैं कि कहाँ पर ये मोमेंट आपका बदलाव करेगा, तो x बराबर 1.5, x बराबर 3 और प्लस 1.5 4.5 को ब्रैकेट देते हैं, तो ये होगा 20/3 इंटू 4.5 माइनस 5 4.5 माइनस 3 कर दिया। तो यहाँ पर आप वैल्यू देखिए कितना आता है, यहाँ करके देख लेते हैं। तो 1.5 15 3 45 और 20 डेढ़ 30 में हो गया, माइनस 500 के 20 और 55 25, तो 22.5 ये हो गया, माइनस 15। तो आप इसको देख लीजिए तो कितना आ गया, घटा के देख लेते हैं इसको। ये आपका आ गया 30 माइनस 22.5 माइनस 1.5 -7.5। दिस इज हाउ मच कमिंग, दिस इज कमिंग 25, और बी पे आपका यहाँ पर आ रहा है दिस इज कमिंग हाउ मच, दिस इज 30, x इक्वल टू आपका 4.5 रखा हमने, तो 4.5 में दो वैल्यू आएंगे, एक आपका दो वैल्यू आएंगे 5 इंटू 1.5, 4.5 1.5 ही हुआ, ठीक है 4.5 ये 1.5 हुआ, तो 20 डेढ़ 30 ही होगा, और 5 5 डेढ़ 7.5 ही तो होगा, ये 3 गया 1.5 5 डेढ़ 7.5, ये गलत हो रहा था, तो 3 गया 1.5 5 डेढ़ 7.5 मीन्स पॉजिटिव आएगा, ये हम गलत कर रहे थे, हाँ प्लस हो जाता, तो 30 में से 22.5 आ गया, तो यहाँ पर आपका 22.5 कोई पॉइंट आएगा, 22.5 इस तरह से, तो ये आपका इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये पॉइंट जो है आपका 22.5 होगा, दिस इज योर 22.5, so this is your positive, this is also your positive and this is also positive। इस तरह से आपका बिल्डिंग मोमेंट डायग्राम प्राप्त करेंगे। तो ये पॉइंट कहीं पर भी आप अगर निकालना चाहें तो ये 22.5 मिडिल में है, इनके बीच में कहीं निकालना चाहते हैं तो इसको आप या तो इसको डिफ्रेंशिएट करके भी निकाल लें, ये करके, या इसको 0 कर देंगे तो वैल्यू कहाँ जाएगी वो आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग अपना शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ कि अगर पॉइंट लोड है तो आप कैसे ड्रा करेंगे, और इसके बाद हम जो है बस इतना ही इसमें हमने आपको किया है। इसके बाद फिर हम दूसरे लेक्चर में आपको यूडीएल के साथ डिस्कस करेंगे।